जी मैं बोल रहा हूँ हम्म। कि ये जो भाव अगर चेंज किए जा सकते हैं, पहले मुझे इसका ज्यादा पता नहीं था, लेकिन ये किया जा सकता है। हम्म। तो किया जा सकता है तो मैंने सबसे ज्यादा पॉइंट सेक्स के प्रति रखा। ठीक है। तो हाँ, क्योंकि ये मुझे थोड़ी प्रॉब्लम भी है। जैसे मेरी, अब देखिए सच बोल रहा हूँ, आपका जैसा सेक्स का अनुभव है वैसा मेरा है नहीं, क्योंकि उसकी वजह है कि मुझे सेक्स अगर मिला है तो मैं बोलता हूँ 25 के बाद मिला है, ठीक है। सीधे सीधे। हम्म। तो उस समय तक मैं अपनी मन की जो समस्याएं जो थी, जैसे कुछ और, तो वो मैं सुलझा चुका था। लेकिन इसीलिए मतलब सेक्स के प्रति मेरा पॉइंट दूसरा है, वो प्रेम की तरह नहीं बल्कि एक प्रयोग, अनुभव या मजे की तरह है। ठीक है। तो अब उसी में पता चला कि मैं जैसे मन पर एक जब अलग भाव डालता हूँ तो सेक्स के प्रति मेरा मतलब वो बदल जाता है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये किसी अवस्था में इस तरह मतलब भाव बदलना गलत तो नहीं हो सकता? क्योंकि अगर मैं अपने मन को पूरी तरह छोड़ देता हूँ, मतलब अपने आप को शांत, तो सेक्स का मतलब चाह भी नहीं उठती। लेकिन अगर मैं सोचूं तो शरीर सेक्स के लिए तैयार हो जाता है। तो ये गलत तो नहीं होगा इस तरह से मतलब सेक्स करना? क्योंकि अगर तो भाव अगर कुछ किएगा मैं तो। मैं आपसे पहले तो ये पूछना चाहता हूं कि आप अपने भाव को किस तरीके से रूपांतरित कर रहे हैं? सेक्स जीने की दिशा में रूपांतरित कर रहे हैं या सेक्स मुक्ति की दिशा में रूपांतरित कर रहे हैं? मतलब सेक्स जीने में मतलब थोड़ा-सा है, क्योंकि कभी-कभी ये खिंचाव पैदा करता है। तो ठीक। मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये किस तरह से इसको डील देखो, करूँ? मैं तुमको बता देना चाहता हूं कि हुँ, कई बार ऐसा होता है कि होश के प्रयोग करते हुए या ध्यान के गहरे प्रयोग करते हुए ऐसा हुँ, होता है कि आपके अंदर सेक्स के प्रति अरुचि हो जाती है। हाँ, उसका कारण यह होता है कि आप जब बहुत होश करने लगते हैं तो सेक्स, क्योंकि एक कल्पना पे आधारित चीज भी है, जब तक इसके विचार ना किया जाए तब तक सेक्स एक्टिव भी नहीं होता। हाँ, बिल्कुल, हाँ, ये है। मेरे अनुभव में डिफरेंट चीज है। मेरे अनुभव में सेक्स एक शरीर की ऊर्जा है, क्योंकि मेरे जीवन में ये तब आ गया था जब मेरे पास विचार की, कल्पनाओं की शक्ति थी ही नहीं। तो मेरे हुँ, जीवन का डिफरेंट है। लेकिन बाकी जो लोगों को मैं देखता हूं, उनके अंदर सेक्स एक विचार के पीछे पीछे चलता है। अगर वो बिल्कुल, विचार बिल्कुल की ये। कल्पना ना हो तो वो सेक्स भी नहीं कर सकते। तो क्योंकि बीच के दिनों में जब तुम अपने तरीके से होश के प्रयोग किए या और चीजों के प्रयोग किए, तो ऐसी स्थिति में सेक्स समाप्त भी हो जाता है, क्योंकि आपकी कल्पना समाप्त हो जाती है, तो सेक्स हुँ, समाप्त हो जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं अंदर की ऊर्जा इस बात के लिए जोर देती रहती है कि यार तुम्हें जीना चाहिए, तुम्हें उसको करना चाहिए, इसमें इतनी बुरी बात नहीं है। और फिर हुँ, मुझे सुनने वाले तो कम से कम वैसे भी इतने कंफर्ट होते हैं कि उनको कुछ नहीं लगता कि इसको जियो या ना जियो। तो अब तुम मुझसे जब से जुड़े हो, तब से तुम्हारे अंदर इस तरीके के बदलाहट आना कि यार जीना चाहिए, इसमें क्या गलत बात है, और तुमने इस तरीके का अपना भाव किया होगा। तो जब भाव हुँ, किया, तो भाव असल में नहीं किया, तुमने कल्पना की कि मैं भी जी रहा हूं, ऐसा जी रहा हूं। भाव नहीं है, वो कल्पना है। और वो हुँ, कल्पना अच्छी है, क्योंकि तुमने उसको जीने के लिए कल्पना की। एक तो ये होते हैं कि कल्पना होती है इसलिए जीना चाहते हैं, और एक ये हाँ, है कि अब जीना है इसलिए कल्पना कर लेते हैं। ये बहुत अंतर हाँ, है इस चीज में। तो मैं इसको इस तरीके से बताना चाहूंगा कि मैं बहुत साल पहले एक आश्रम जब चलाया करता था, ये सहारनपुर की बात है। तो गांव का एक व्यक्ति जिसकी उम्र लगभग 50 साल थी, वो हाँ, व्यक्ति एक लड़की से प्रेम करता था जो 18-19 साल की थी। और वो लड़की उसके साथ सेक्स के लिए तैयार होगी ऐसा उसने सोचा भी नहीं था। लेकिन वो ध्यान में बहुत रुचि देता था, लेकिन उस लड़की के प्रति आकर्षण भी था। तो ध्यान में वो सबसे गहरा साधक था उस जगह का, बहुत गहरा। फिर अचानक एक दिन की बात मुझे पता लगी कि वो मेरे पास आया और मुझसे कहने लगा, स्वामी जी मुझे आपसे एक बात करनी है। मैंने कहा क्या? कहने लगे, स्वामी जी मैं कई दिन से ध्यान में नहीं आ रहा हूं। मैंने कहा हाँ मुझे पता है। कहने लगे, ध्यान में इसलिए नहीं आ रहा हूं स्वामी जी क्योंकि वो लड़की जिससे मैं प्रेम करता था वो मेरे साथ सेक्स के लिए भी तैयार हो गई, और जब मैं उसके साथ सेक्स करने गया तो मैं सेक्स कर ही नहीं पाया। तो मैं तब से फील कर रहा हूं कि मैं इंपोर्टेंट हो गया हूं, और मैं 5-7 दिन से बाबाओं के पास या ओझाओं के पास या डॉक्टरों के पास जाके अपना इलाज करा रहा हूं। तो मैंने कहा बस इतनी सी बात, इतनी छोटी सी बात के लिए तुम कहां भाग गए, मैं था यहाँ पे मौजूद। तो उसने कहा स्वामी जी लेकिन मेरे साथ यह है कि मैं उसके साथ सेक्स नहीं कर पा रहा हूं, और वो लड़की फिर धीरे धीरे मुझसे घृणा से भर रही है। तो मैंने उस दिन उसको जो था, एक मैंने कहा कि तुम पॉर्न मूवी देखो,
अब मैं गांव में था, मेरे पास लैपटॉप था, तो मैंने उसे अपने लैपटॉप पे कहा कि चलो मैं तुझे एक पॉर्न मूवी देखने को कहता हूं और तू देख। और वो पॉर्न मूवी देखने के लिए मैंने उसे छोड़ दिया और मैं बाहर निकल आया कमरे के। वो आधे एक घंटे बाद जब पॉर्न मूवी देख के निकला और फिर उसके बाद वो उस रात जब उस लड़की से मिला तो वो अच्छे से जी लिया। नेक्स्ट डे आया तो बड़ा मस्त नाश्ता नाश्ता, कहने लगा यार स्वामी जी तो कमाल हो गया। मैंने कहा कमाल नहीं हो गया, ध्यान करते करते ऐसी स्थिति आ जाती है कि आपकी कल्पनाएं समाप्त हो जाती। सेक्स समाप्त नहीं होता, कल्पना समाप्त होती है, और कल्पना के कंट्रोल में सेक्स चलता है। तो लोगों को लगता है सेक्स समाप्त हो गया है, इसीलिए बहुत से ध्यानियों ने यह भी उड़ा दिया है कि जब ध्यान घटता है तो जो है वो सेक्स समाप्त हो जाता है। सेक्स समाप्त नहीं होता है, कल्पना समाप्त होती है। तो क्योंकि तुम अपने जीवन में आप सेक्स को जीने के लिए कल्पना को इनवाइट कर रहे हो, तो इसको मैं भाव ऊर्जा नहीं कहूंगा, इसको मैं सिर्फ एक कल्पना की शक्ति कहूंगा जिसका उपयोग तुम अपने जीवन में और चीजों को जीने के लिए कर रहे हो। और इससे तुम्हारे जीवन में कोई भी आध्यात्मिक नुकसान नहीं है। हाँ, इसमें दूसरे तरीके की चीजें हो सकती हैं, वो समझा सकता हूं। आध्यात्म में कोई नुकसान नहीं है, बल्कि ग्रो करोगे, क्योंकि तुम जीवन के और भी कलर जानोगे। और तुम महसूस करो कि जब से तुमने ऐसे भाव किए तुम एक्टिव हुए। जब पहली बार मेरे पास आए थे तो तुम डिप्रेस थे, क्योंकि तुमने बहुत होश होश के प्रयोग करके अपने आप को दबा लिया था कतई। जैसे कि एक व्यक्ति दुखी हो और वो ऊपर से अपने मिट्टी डाल ले और बहुत उसके अंदर बैठ जाए और वो कहे कि सुखी हो गया, तो सुखी नहीं हो गया, वो मिट्टी में दबा लिया उसने अपने आप को। तो आज तुम खुले हुए हो, बल्कि मुझे तो ये भी पता है कि कौन सी स्त्री तुम्हें पसंद है और इस समय तुम किस स्त्री को लाइन मार रहे हो, मुझे पता है। और वो भी स्त्री थोड़ी बहुत तुम्हें लाइन मार रही है। अब ये मुंह मत बनाओ, मैं सब जानता हूं, और मैं तुम्हारी पोस्टों पे कमेंट्स और चीजें देख के समझ जाता हूं, मैं थोड़ा सा चालाक आदमी हूं। तो तुम इस समय जियो, अच्छे से जियो, इससे अध्यात्म में कोई नुकसान नहीं होगा। हाँ, ये बात हो सकती है जब तुम सेक्स को जीने निकलोगे तो तुम्हारा जो पार्टनर होगा उसके साथ तुम्हें नई नई समस्याएं फेस करनी पड़ सकती हैं। उसको खुश करने के लिए, उसको मनाने के लिए, उसको राजी रखने के लिए, वो उसका अध्यात्म से लेना देना नहीं है। उसका अध्यात्म से सिर्फ इतना लेना देना है कि तुम्हें एक नया मनोविज्ञान पता चलेगा। जब तुम किसी स्त्री के साथ जुड़ोगे तो तुम्हें नए तरीके का मनोविज्ञान पता चलेगा कि जो कल तक अच्छी थी आज रूठ गई, जो कल तक रूठी थी आज मान जाती है, फिर अचानक ये सब होता है। तो इससे अध्यात्म कोई लेना देना नहीं। अध्यात्म तो एक बिल्कुल अलग बात है। अध्यात्म तो ऐसी बात है जिसका तुम्हारी संसारी किसी सोच से लेना देना नहीं। तो इसलिए मैं तुमसे कहूंगा कि तुम जियो, क्योंकि जिंदगी के बहुत सारे कलर हैं जो तुम्हें अभी देखने बाकी हैं, और जिसको देख के तुम जीवन का आनंद भी जानोगे। क्योंकि जितनी संतुष्टि हमारे मस्तिष्क को, हमारी आत्मा को चाहिए होती है, उतनी संतुष्टि हमारे शरीर को भी चाहिए होती है। सौंदर्य का भी एक आनंद है, लग्जरी का भी एक आनंद है, भोग का भी एक आनंद है। जब तुम भोजन करते हो तो स्वादिष्ट चाहते हो, जब तुम कपड़े पहनते हो तो अच्छे और कंफर्ट चाहते हो। तो उसी तरीके से जब किसी के साथ टच होते हो, जब किसी को जीते हो, जब किसी दूसरे शरीर को छूते हो, जब उसकी स्किन को महसूस करते हो, तो कहीं ना कहीं तुम एक नए कलर जानते हो। और इसमें कोई भी नुकसान तो नहीं है, क्योंकि मैं इतना जितना तुम्हें जानता हूं उसके हिसाब से मैं इतना भी जानता हूं कि तुम नुकसान की भाषा से थोड़े आगे हो गए हो। नुकसान की तुम परवाह नहीं करते, क्योंकि जब तुम मेरे पास आए थे तुमने अपनी नौकरी भी दांव पे लगा दी थी। तो नौकरी तो गई, नौकरी चली गई, चलो मुबारक हो, मुक्त हुए, मुक्त हुए, मुक्त हुए, छोड़ दो। बाकी हम बैठे हैं, बाकी हम बैठे हैं, कोई बात नहीं, सब देखा जाएगा। लेकिन पैसे नहीं है यार, हैं? पैसे नहीं है, पैसे नहीं है यार। अब कोई बात नहीं, मेरे पास जिसका दिल खुल जाता है उसके लिए पैसों की जरूरत नहीं है। पैसा पहली बार के लिए, जब मैं परख लेता हूं उसके बाद पैसे की जरूरत नहीं है। फिर मुझसे ले लेना तुम्हें जरूरत पड़े कभी। जी, ठीक है? और इसी में रिलेटेड इसी में पूछना चाहता हूँ, जैसे सेक्स का जो भाव है, तो अगर मैं सेक्स पॉइंट पे सीधे अगर केंद्रित करता हूँ तो मैं फेल हो जाता हूँ। ना 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 ना, कल्पना के, हाँ बोलो। लेकिन अगर मैं पूरे शरीर को इसमें शामिल करता हूँ ना तो सक्सेस हो जाता हूँ। नहीं, इसमें मैं दूसरी चीज कहूंगा। देखो, सेक्स केंद्र पे अगर तुम पॉइंट करते हो अपनी ऊर्जा को, या सेक्स केंद्र के प्रति आप सोच रखते हो, तो कहीं ना कहीं आप फिर एक प्रयोग करने लगे जो कि साक्षी का प्रयोग है।
साक्षी के प्रयोग से तो ऊर्जा नहीं जगती, साक्षी के प्रयोग से तो हर चीज शांत हो जाती है। साक्षी के प्रयोग से एक्साइटमेंट भी शांत हो जाता है और शांति भी शांत हो जाती है। तो साक्षी के प्रयोग नहीं करने हैं। इसकी ऊर्जा के लिए तो तुम्हें लाइट चाहिए, इसकी ऊर्जा के लिए तो तुम्हें एक स्त्री को आलिंगन कर रहे हो इस तरीके का सोच चाहिए कि एक स्त्री को आलिंगित कर रहे हो और फिर तुम्हारा आलिंगन की सोच ही जो है तुम्हें सेक्स की तरफ ले जाने में सहयोग कर देगी। और तुमने सेक्स ऊर्जा की तरफ कंसंट्रेट किया तो फिर तुम इंपॉर्टेंट जैसा फील करने लगोगे। तो ये चीज मत करना। अगर तुम्हें प्रेम को जीना है, सेक्स को जीना है, तो तुम प्रेम की सोच भरो और उस प्रेम की सोच के साथ सेक्स अपने आप आ जाएगा। तुम जिस स्त्री को प्रेम करते हो उसके नहीं बेटा, तुम गलत तरीके से करोगे तो डर ही जाओगे। लेकिन वो पुराने बहुत तुमने साक्षी के प्रयोग किए हैं, तुम उसके कारण यहां पे भी साक्षी का प्रयोग करने लगे, ये नहीं चलेगा। मैं अक्सर लोगों से कहता हूं कि तुम जिसे प्रेम करते हो बस उसके आनंद के लिए, उसकी खुशी के लिए तुम सेक्स में उतरो और तुम पाओगे कि तुम्हारा सेक्स भी तुम अच्छे से जियोगे और वो भी आनंदित होगी। जी ठीक है जी। और तो कोई बात इससे रिलेटेड? हाँ है। हाँ बोलो। क्या मैं आपसे बात करने में मैं भूलने लगता हूँ। जैसे जब मैं जिसे शरीर जैसे मेरे नियंत्रण में आ गया जब, तो नियंत्रण में नहीं लेना है, नियंत्रण में नहीं लेना है। फिर समझो, सेक्स के लिए शरीर को नियंत्रण में नहीं लेना है। शरीर जो करता है उसे छोड़ देना है। सेक्स एक शारीरिक कृत्य है जिसके लिए किसी भी प्रकार के मस्तिष्क को बीच में नहीं लाना है। मस्तिष्क को बीच में लाए और गड़बड़ किया जी। क्योंकि तुम आध्यात्मिक व्यक्ति हो, मुझे भी आध्यात्मिक समझ के तुम मुझसे सोचोगे कि फिर मैं वहां पे शरीर कंट्रोल और इन सब की बातें करूंगा। नहीं, मैं शरीर कंट्रोल पे राजी नहीं हूं। तुमने शरीर को कंट्रोल करने की कोशिश की तो जल्दी ऑर्गाज्म हो जाएगा, ये बता दे रहा हूं। होता है। हाँ देखो, तो मैं आप सेक्स गुरु इसीलिए तो कहलाता हूं। तो फिलहाल तो ये सब ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम मतलब ये है कि शरीर को मैं अपने आप से मतलब प्रेम में उतार सकता हूँ, ये तैयार हो सकता है हमेशा। देखो हमेशा ही ये प्रेम शब्द नहीं, तुम प्रेम के लिए तैयार रहो, शरीर सेक्स के लिए तैयार हो जाएगा। अब हमेशा तैयार हो जाएगा, इसकी भी एक तुम्हें बात बता देता हूं, बहुत समझना। कई बार क्या है, कुछ लोग ये सोचने लगे कि हम प्रेम के लिए तैयार हैं तो दिन में 24 घंटे संभोग कर सकेंगे। नहीं, ऐसा नहीं संभव है। शरीर की अपनी एक सामर्थ्य होती है, अपनी एक सीमा होती है। देखो एक सीधा सा बात है, जब तक तुम्हारे पास स्पर्म्स जो है वो किसी स्त्री के कंटेनर में गिरने के लिए राजी नहीं होगा, तब तक तुम्हारा शरीर ये मस्तिष्क को कहेगा ही नहीं कि इसकी बॉडी को वो ऊर्जा दो कि ये स्पर्म्स बाहर निकल के बाहर चला जाए। लेकिन स्पर्म्स बाहर निकालने से पहले भी व्हाइट ब्लड सेल्स की जरूरत होती है, यानी कि आप में सफेद रक्त कोशिकाएं बननी चाहिए, क्योंकि आपका स्पर्म्स सफेद रक्त कोशिकाओं के एक प्रोटेक्शन में ही बाहर निकलता है। अगर सीधा सीधा स्पर्म्स बाहर निकलेगा तो मर जाएगा। तो इसलिए वो ज्यादा देर तक जो है वो जिंदा रह सके, उसके लिए सफेद रक्त कोशिकाओं का वो इस्तेमाल करता है। तो आपने अभी सेक्स किया, शरीर की सारी रक्त कोशिकाओं को इस्तेमाल करके फेंक दिया, तो जब तक दोबारा सफेद रक्त कोशिकाएं नहीं मिलेंगी तब तक तुम शरीर में सेक्स के लिए नहीं उतर सकते। जिसको तुम वीर्य कहते हो वो एक तरीके का दो चीजों का जोड़ है। तुम्हारे उसमें अंडकोश भी, उसमें वो भी हैं, स्पर्म्स भी, और साथ साथ उसमें सफेद रक्त कोशिकाएं भी हैं। तो सफेद रक्त कोशिकाएं एक तरीके के स्पर्म्स को वो प्रोटेक्शंस देती हैं जिसमें वो देर तक जिंदा रह सके जी। तो इसलिए शरीर में जब तक सफेद रक्त कोशिकाएं नहीं बनेंगी आप दोबारा सेक्स में नहीं उतर सकते। इतना टाइम तो चाहिए होगा। हाँ, जितनी अच्छी तुम्हारी इम्यूनिटी होगी, जितना अच्छा तुम्हारे शरीर का जो है मेट्रोपॉलिज्म होगा, उतनी जल्दी तुम्हारे शरीर में सफेद रक्त कोशिकाएं बनेंगी। इसका लेना देना पूरा तुम्हारे हार्ट पे डिपेंड करता है। तुम जितने स्वस्थ होगे, जितना अच्छा तुम्हारा हार्ट होगा, उतने अच्छा शरीर का मेट्रोपॉलिज्म होगा और उतनी ही जल्दी तुम्हारी सफेद रक्त कोशिकाएं बनेंगी और उतनी ज्यादा बार तुम सेक्स में जा सकते हो। लेकिन स्त्री हर समय इतनी बार सेक्स में जा सकती है, उसके लिए वो आजाद है। स्त्री ज्यादा बार सेक्स में जा सकती, पुरुष उतनी बार नहीं जा सकता। ठीक है, ठीक है।
और बाकी बात पाठशाला में अगर तुम कभी उठाना चाहना तो उठा लेना। नहीं, मैं मात्र एक समझता। पूछ रहा हूँ, मात्र एक। हाँ, और बताओ। ये सेक्स मेरी आखिरी कड़ी थी। मैंने सोचा था कि यही एक लास्ट है, और मैंने सोचा था कि सेक्स मेरे जीवन में ज्यादा लंबा नहीं चलेगा, क्योंकि इसे मैं देखने के लिए कर रहा हूँ। तो ये मेरी नियंत्रण में हुआ, ये अच्छी बात है। लेकिन जब काम खत्म हो गया तो अब थोड़ा अजीब तरीके का हुआ, कम से कम 2-3 दिनों से। जैसे मैं अपने सांसों के प्रति बहुत सचेत हूँ कि ये कैसे चलती हैं। तो अचानक से रात में ना एक दिन बदल गया, मुझे अजीब सा लगा, थोड़ा डर सा लगा। और मतलब जैसे थोड़ा सा वहां लगा था, कुछ उसी तरीके का लगा। और मैं मतलब बिना सेक्स किए अपनी बीवी के साथ अपना हाथ पकड़ के मतलब उसका सो नहीं सकता। वो अजीब अजीब सी कभी आवाजें आने लगती हैं कान में, या फिर कभी डरावनापन लगता है। मैं इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मैं सभी दीवारें गिरा रहा हूँ। अब आगे कुछ होगा तो मैं क्या कर सकता हूँ? देखो, एक बात राम अवधेश बहुत अच्छे तरीके से तुम्हें समझ लेनी चाहिए, जान लेनी चाहिए कि जैसे कि एक मेरे पास मित्र आए हुए हैं, उनसे बैठे बात चल रही थी, तो उन्होंने हमसे एक बात कही कि ओशो जगत में जैसे कि सभी लोग कहते हैं कि ध्यान ही समाधान है। ओशो ने भी कहा है, लेकिन ध्यान समाधान इस चीज का हो सकता है कि तुम्हारे अंदर की शांति के लिए ध्यान काम आए, लेकिन तुम्हारी दुकान चलने के लिए तो ध्यान काम नहीं आएगा। पड़ोसी से व्यवहार अच्छा हो जाए इसके लिए ध्यान काम नहीं आएगा, वहां तो व्यवहार काम आएगा। रास्ते पे गाड़ी चलाते वक्त आंखें बंद करके ध्यान काम नहीं आएगा, वहां तुम्हारी सजगता काम आएगी। तो उसी प्रकार सजगता का अर्थ नहीं है कि तुम वहां पे भी सजगता लाओ जहां सजगता की जरूरत नहीं है। तुम्हारे पास सजगता की टार्च है, इसे वहीं जलाओ जहां पे जरूरत है, जहां अंधेरा है। अब जहां पे शरीर को शांत रहना चाहिए, अपनी बीवी के साथ आराम से सोना चाहिए, तुम वहां पे भी सजगता के प्रयोग करने लगे। ये ऐसे ही समझो कि एक पंडित जो है वो भगवान की मूर्ति के सामने तो घंटा हिलाता है, और रात को लेके घंटा घर आ जाता है, वो बीवी के पड़ोस में लेटा हुआ भी घंटा हिला रहा है। क्या होगा? इससे तो सारे उपद्रव खड़े होते हैं। मुझे देखो, मैं यहां बैठा हूं, तुम्हारे सामने ज्ञान की बात कर रहा हूं। अभी थोड़ी देर पहले मैं यहां पकौड़ियां खा रहा था। भाई, जब पकौड़ियों के साथ अब मैं ध्यान की बात करता, आप सोचो मैं पकौड़ी को ऐसे बोलता कि हे पकौड़ी, राम अवधेश तू सुन मेरी बात, तो पकौड़ी नाराज हो जाती, ठंडी हो जाती। तो बेटा, जीवन में आप अपने आप को सहज रूप से आनंदित तभी बना सकते हैं जब ध्यान की जहां जरूरत है वहां ध्यान, खाली वक्त में हो तो ध्यान, जब किसी के साथ हो तो मैत्री, जब व्यापार में हो तो व्यवसायी, जब सड़क पे चलते हो तो सजग व्यक्ति। तो इस तरीके के तुम्हें अलग अलग समझना पड़ेगा कि ध्यान के भी अलग अलग रूप हैं। ध्यान का एक ही रूप जब तुम समझ लेते हो तो तुम भूल में पड़ जाते हो आंखें बंद करके बैठना या कंसंट्रेट करना। तो ये मत करो, इससे तुम्हारा वैवाहिक जीवन खराब हो जाएगा। लेकिन मुझे काम चाहिए। हाँ, वो बहुत चाहिए, वो ठीक है, वो अच्छी बात है, लेकिन तुम उसके लिए कंफर्ट ही छोड़ दो, अपने आप होगा। जब सेक्स हो तो सेक्स करो, जब प्रेम हो तो प्रेम करो, जब घूमना हो तो घूमो, जब खाना खाना हो खाना खाओ। तो सभी चीजें तुम्हारी लाइफ में रहती हैं। मुझे देखो, मैं मल्टी डायमेंशनल होकर जो तुम सबको आवाज लगा रहा हूं, उसका मकसद ही यही है। हाँ, सिंगल डायमेंशन लोग मुझसे नाराज हो जाएंगे। ध्यानी आदमी कहेगा कि ये कभी तो ध्यान की बात करता लेकिन हर वक्त नहीं दिखता। अरे भाई, मैं हर वक्त दूसरे टाइप का ध्यान कर रहा हूं, तू अपने टाइप वाला क्यों समझ रहा है? भाई, मैं तो हर चीज को जी रहा हूं, और हर चीज को जीते हुए आपको दिखा रहा हूं ताकि आप भी जी सको। आपके सामने डायमेंशन तो बहुत सारे हैं, लेकिन आपने सिंगल डायमेंशन में अपने चित्त को बांध लिया, तो इसीलिए तो दुखी हो जाता है इंसान। ठीक है? तो ये बात ध्यान रखना थोड़ा सा। और कभी इस प्रकार की कोई दिक्कत और महसूस हो तो तुम, क्योंकि तुम्हारे पास है ना सखा परिवार से तुम जुड़े हो, तुम पाठशाला में जुड़े हो, तो तुम मुझे मैसेज कर देना अलग से, तो मैं उस दिन उस मुद्दे को उठा लूंगा। ठीक है? चलो, तो अब आपके साथ चर्चा समाप्त करते हैं।